हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चन का आज पार्ट नंबर 3 है। अगर आपको याद होगा तो कुछ क्वेश्चनों के कमेंट आए थे, सर ये आपकी बिल्कुल निकाल दिए गए हैं। तो बच्चों, हम 35 से 40 क्वेश्चनों का संग्रह इसलिए लेके रखे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके प्री बोर्ड में इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन ना आए, और ये क्वेश्चन आपके 100% आने चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको कर लिया। उसके बाद अमोनिया गैस निकालने की हैबर विधि हो गई। देख लीजिए बेटा ध्यान से, अगर इनको ध्यान दिया जाए, ये हो गया, ये हो गया। नाइट्रिक की ओस्टवाल्ड और बकलेनाइट विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन गैस हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके कोविड-19 की वजह से निकाल दिया गया है, रिड्यूस किया गया है। डिकन विधि हो गई, विरंजक चूड़ हो गया। मतलब एक स्लाइड हम लोग के कंप्लीट हो गए। अगर इसमें किसी कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई टॉपिक ना समझ में आई हो तो भी बताइएगा। आज की क्लास में अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 to 16। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान दें, जैसा कि टॉपिक हमारी कह रही है, अंतरा हैलोजन यौगिकों के लक्षण लिखिए तथा इसके प्रकारों का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है अंतरा हैलोजन यौगिकों के लक्षण। किसके लक्षण? अंतरा हैलोजन यौगिकों के। अब आपको याद आएगा कि अंतरा हैलोजन यौगिक में आते कौन कौन है। देखिए बेटे ध्यान से, हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों के क्या लक्षण। अगर हम इसके यौगिक की बात करें तो आपको याद आना चाहिए ऐसे यौगिक जिसमें क्या है, हैलोजन समूह आते हैं, उन्हें ही कहा जाता है अंतरा हैलोजन यौगिक। इस लाइन में कोई दिक्कत? क्या यह बात समझ में आ रही है? अगर हमसे बात हो अंतरा हैलोजन यौगिक की तो कुछ नाम आपको याद रखने होंगे कि इसमें अगर हम कुछ के नाम लें तो हैलोजन जो यौगिक होते हैं उनमें मुख्य रूप से हैलोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाना चाहिए। ठीक। अगर हम छोटा सा फंडा की बात करें तो आपको कह रहा है कि हैलोजन के यौगिक, जैसे अगर आपको बात हो HF, तो यह मुख्य रूप से द्रव में, और HCl ये मुख्य रूप से गैस में पाए जाते हैं। तो यह कहा जाता है HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंधों द्वारा, अणुओं का हाइड्रोजन बंधों द्वारा, किसका बेटा? HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंधों द्वारा संगुणन हो जाने पर, संगुणन हो जाने पर यह द्रव अवस्था में एवं HCl के अणुओं के मध्य
हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते, नहीं बनते, जिसके कारण यह गैस अवस्था में होता है। यह हमारा पहला लक्षण है किसका? अंतरा हैलोजन यौगिक का। याद करते रहिए। फंडा नंबर 2, क्या कहा गया? हाइड्रोजन हैलाइड के अंतरा हाइड्रोजन हैलाइड के क्वथनांक कौन है भाई? HCl से HI। जैसे अगर हमसे कहा कि अगर हम इनके फॉर्मेशन की बात करें तो ये 4 से क्रियाशील होगा, जैसे HF, HCl, HBr और HI। तो ये हमारे ऑक्सी अम्ल हो गए, हाइड्रोजन की अम्ल। तो यही से कहा कि हाइड्रोजन हाइलाइट के क्वथनांक HCl से HI की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं। HF का क्वथनांक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण अब सामान्य रूप से सबसे उच्च होता है, सबसे उच्च होता है। ये 2 फंडा है, इन दोनों फंडों को याद कर लीजिए, इससे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इन्हें ही कहते हैं क्या? अंतरा हाइलोजन यौगिक या ऑक्सी अम्ल। चलिए बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करिए, टाइम कम है, कोर्स ज्यादा है हम लोग का। फास्ट फास्ट, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाइए बेटा। हो गया? आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण। उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण तथा प्रमुख उपयोगों को भी लिखिए। प्रमुख उपयोगों को ही
लिखिए, जल्दी से कॉपी करिए। हमसे क्वेश्चन में बात हो रही है किसकी? उत्कृष्ट गैसें। अगर हम उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो तुरंत आता है उत्कृष्ट गैसों का मतलब क्या? निष्क्रिय गैसें। देखिए, जैसा कि नाम है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब है निष्क्रिय। ठीक है बेटा, क्या मतलब है? निष्क्रिय गैसें, मतलब ऐसी गैसें जो मुख्य रूप से शून्य वर्ग के होते हैं, मतलब जिनकी क्रियाशीलता 0 होती है। याद हो गया? अगर हम बात करें किसकी? उत्कृष्ट गैसों की, तो यह मुख्यतः क्या होते हैं? 0 समूह वाले। जल्दी से कॉपी करिए। हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के बारे में बताइए। तो हमें याद होगा कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट जो गैसें हैं वो वर्ग नंबर किस में रखी गई है? 18 में। उत्कृष्ट गैसें वर्ग नंबर 18, जिसको कहते हैं क्या? शून्य वर्ग में रखी गई हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इसके सामान्य लक्षण और प्रमुख उपयोग भी लिखे। तो अगर हम बात करें नोट नंबर 1 की, और नोट नंबर 1 हमसे कह रहा है क्या? सामान्य लक्षण। देखिए, सामान्य लक्षण की बात करेंगे तो याद रखिएगा इन तत्वों को इनके गुणों में समानता के कारण एक ही वर्ग में रखा गया है। अगर हमसे बात हो रही है तो याद रखेंगे शून्य वर्ग में कौन आया? शून्य वर्ग में आया हे, नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी। यह शून्य वर्ग याद करने का सबसे आसान तरीका है जो हमने आपको बताया था फंडा में। क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यही ऐसे हैं जिनको रखा गया किसमें? शून्य वर्ग में। इसको कॉपी कर लीजिए। इस लाइन में कोई दिक्कत है? लक्षण नंबर 2, क्या हीलियम को छोड़कर अन्य तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए बेटा, हीलियम को छोड़कर अन्य के कोश में क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नोट नंबर 3, रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं। ये 3 सामान्य लक्षण हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या? प्रमुख उपयोग लिखिए। तो नोट नंबर 2, क्या भाई? प्रमुख उपयोग। अब आपको याद होगा कि अगर हम बात करेंगे इन तत्वों की तो अलग अलग तत्वों के
अलग अलग चीजों में उपयोग किए गए हैं। सबसे कॉमन उपयोग किया जाता है विद्युत बल्बों में, मतलब नंबर 1 विद्युत बल्बों में अक्रिय गैसों का विद्युत बल्बों में अक्रिय गैसों को भरा जाता है। दूसरा देखिए, विद्युत बल्बों में अक्रिय गैसों को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे की तो दूसरे पे आइए, दूसरा नंबर कह रहा है विद्युत विज्ञापनों, देखा होगा टीवी पर एड वगैरह होता है, विज्ञापनों में अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं। जो विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट होता है उसमें ज्यादातर प्रयोग कर सकते हैं। अब बात हो रही है तीसरा, तीसरा क्या कह रहे हैं बेटा, अगर हम तीसरे की बात करें तो याद रखिए, देखिए विद्युत बल्बों में विद्युत विज्ञापनों में और बैलून मतलब गुब्बारों में अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए बच्चा, फास्ट फास्ट, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी कर लीजिएगा। आ रहा है समझ में अच्छे से, जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे अगर आपको याद होगा तो हीलियम गैस का थर्मामीटर में भी प्रयोग करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ हम दमा के पेशेंट को भी प्रयोग में लाते हैं। जो दमा के पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है कि जिससे क्या उनकी बीमारियां ठीक हो जाएं। और आगे चले, कॉपी कर लीजिए तो आगे चले बेटा। बहुत अच्छे, और जल्दी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन कह रहा है लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट तत्वों के चार गुणधर्मों को लिखिए। ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन कर रहा है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। ठीक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये चार ब्लॉक के हैं क्या, वर्ग। इन चारों ब्लॉकों में अगर हम बात करें क्वेश्चन की
तो हमने पाया इन वर्गों में हमने तत्वों को अरेंज कर दिया। अब तत्वों को अरेंज करने के बाद हम पा रहे हैं कि ए ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है। आंसर नंबर 1, हमसे क्वेश्चन कह रहा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो आपको याद आएगा वर्ग, या वर्ग से अच्छा ब्लॉक लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। क्या भाई, एफ ब्लॉक के तत्व को, एफ ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड और एक्टेनाइड एवं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड समूह में रखा जाता है। अब हमारी बारी है किसकी, देखिए बच्चा, एफ ब्लॉक के तत्व की। अगर हम एफ ब्लॉक के तत्व की बात करें तो हमसे क्वेश्चन कहा गया लैंथेनाइड। अब देखिए बच्चा, अगर हम बात करें लैंथेनाइड की तो लैंथेनाइड आता है आवर्त 6 का वर्ग, मतलब 57 से लेकर 71 तक के तत्व ये होते हैं हमारे किसके, लैंथेनाइड के। उसके बाद हमारी आती है क्या, एक्टिनाइड, आवर्त 7 का वर्ग, क्या 89 से लेकर 103। ठीक, 57 से लेकर 71 तक के तत्व, 89 से लेकर 103 के तत्व आते हैं क्या, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड समूह में। बताइए, इस लाइन में कोई डाउट है तो बताइए। अब हमसे कह रहे हैं कि इसके 4 गुणधर्मों को लिखिए। अगर हम बात करें गुणधर्म की तो गुणधर्म नंबर 1 क्या है बेटा, सीजियम से लूथियम तक जाने पर परमाणविक त्रिज्या क्या है भाई, परमाणविक त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है। ओके, याद हो गया। दूसरा, सीजियम आयन से लूथियम आयन तक आयनिक त्रिज्या 103 पिकोमीटर से 85 पिकोमीटर रह जाती है। बताइए, उसके बाद लैंथेनाइड के तत्व आकुंचन लक्षण को प्रदर्शित करते हैं।
और चौथा में त्रिसंयोजी आयनिक गुणधर्म होता है। बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये 4 लक्षण हैं। फास्ट इतना जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लेंथेनाइट एक्टिनाइट, अगर हम बात करें अपने टॉपिक की तो हम लोगों ने पाया, देखिए अंतरा हाइड्रोजन गुणधर्म। अंतरा हाइड्रोजन गुणधर्म क्या होता है ये बात हम लोग समझ गए। उसके बाद हमसे क्वेश्चन कहा गया उत्कृष्ट गैसों दो हम आपको दे दे रहे होमवर्क 10 और 11, ये आपका रहेगा होमवर्क। इस तरह क्या होंगे, हमारी चीजें बहुत क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में फास्फीन गैस, ठीक, फास्फीन को PH3 गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपका काम है। और उसके साथ साथ क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और आज की क्लास में हो गई क्या, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे पाइलोसाइट की। तो अभी हम क्या करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह हम लोग शुरू से 12 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कर चुके। आप बिल्कुल बच्चों एक लाइन से इन 12 क्वेश्चन को लिखिए। अगर आपके कोई डाउट्स या सुझाव है तो मुझे जरूर बताइएगा। आज की जो क्लास स्टार्ट हुई थी, उस आज की क्लास में हम लोगों ने याद रखा, सबसे पहले अंतरा हाइड्रोजन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात की उत्कृष्ट गैसों की, उत्कृष्ट गैसों को देख लीजिए। और फिर हम लोग बात की लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की, ठीक। और उसके साथ ही साथ होमवर्क है, तो होमवर्क मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय।